इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कर्तापन का अभिमान न हो। क्यों? क्योंकि हम आप चाह कर भी कुछ कर सकते नहीं। भगवान एक दिन एक अपने प्रिय भक्त से संवाद कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। भगवान से भगत ने पूछा, प्रभु आप किसी भी परिस्थिति में भगत के लिए उपस्थित हो जाते हैं? कोई स्तुति करे तो समझ में आता है, निंदा करता है तो भी उपस्थित हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि भैया हम इसका विचार नहीं करते कि वो हमारी निंदा करता है कि स्तुति करता है। वो जो कुछ भी करता है उसमें हम केवल यह ध्यान रखते हैं कि वो मेरा किसी भी प्रकार से स्मरण तो करता है। निंदा करके करता है, स्तुति करके करता है, अतः क्या बकता है, कुछ करता है ना, लेकिन उसके स्मरण में तो मैं रहता हूं। आप देखिए भगवान क्या हमारे व्यवहार का चिंतन प्रभु करते हैं। जीव कैसे भी भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसी रस। कैसे भी भगवान का स्मरण हम कैसे भी करते हैं तो भगवान उसको अपनी सेवा मान लेते हैं। ये क्या है? यही श्रेष्ठत्व है। हमारी कोई भलाई करता है तो उसको हम अच्छा मानते हैं, हमारी कोई निंदा करता है उसको हम तुरंत बुरा मान लेते हैं और उसके बारे में लाल कलम चला देते हैं। नहीं, भगवान सब जीव को बनाया है, सब जीव को बनाया है और सब जीव के साथ भगवान अपनी रचना व्यवहार की बना देते। हमारी आपकी भी मनस्थिति ऐसी बने कि हम भगवान कहें तो भगवान की हर स्थिति व्यवस्था में आनंद आनंद। अभ्यास करने से सिद्ध होगा, नहीं तो बहुत प्रकार का तनाव होगा जिसकी कोई दवाई नहीं आती है। संतों का समाज चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। गंगा मैया भक्ति हैं, यमुना मैया कर्म नदी मानी गई हैं, जो कर्म चर्चा यमुना जी है। और ब्रह्मवाद जब होने लगता है, ब्रह्म चर्चा होती है, वो माँ सरस्वती हैं, कभी आती हैं कभी जाती हैं, माघ में उपस्थित हो जाती हैं। ऐसा पूज्यपाद गोस्वामी जी यहाँ निर्देशित करते हैं। हम आप भी चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग के संग में प्रवाहमान हैं। और क्या सौभाग्य है, पावनपुरी मस्तकपुरी श्री अयोध्या धाम में विराजकर उपस्थित होकर अपने सौभाग्य से और एक साथ इस पावन महोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? अपने सौभाग्य का स्मरण बार बार करते रहना चाहिए, लेकिन आदमी अपने सौभाग्य का स्मरण नहीं करता है, अपने दुर्भाग्य का स्मरण करता है। अब वो जानता है कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। बार बार यह वाक्य दोहराते रहिए, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, सरकार की बड़ी कृपा है, ऐसी भई नहीं किसी पर, हमारे पर तो कृपा बरस रही है। अब कृपा बरस रही है, कृपा बरस रही है। जाप करते 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 भगवान भी अनुभव करने लगेंगे, ये तो मेरी कृपा रस में ही रहता है, चलो जाने दो, ले बरस रही है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, कृपा बरस रही है। अनुभूति का विषय है, कृपा अनुभूति का विषय।
जब अनुभूति में आप लेंगे बरसात दिखाई पड़े, आनंद रस प्रवाहमान होगा, तो यहां बैठकर तीर्थराज प्रयाग से यह संवाद प्रारंभ करते हैं। 4 पीठ, ज्ञान, भक्ति, कर्मकांड और शरणागति। ज्ञान पीठ पर भोलेनाथ बैठे हैं, माँ भगवती को कथा सुना रहे हैं। कर्मकांड पीठ पर याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को निमित्त बनाकर कथा सुना रहे हैं। शरणागति पीठ पर पूज्यपाद गोस्वामी जी काशी जी के 80 घाट पर बैठकर गंगा जी संत जनों को कथा सुना रहे हैं। भक्ति पीठ पर विराजमान होकर कागभूषुंडी जी महाराज गरुण जी पक्षी गणों को कथा सुना रहे हैं। श्रद्धाम अयोध्या जी के इस रामार्चन मंदिरम के प्रांगण में हम आप बैठ के कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं। सबका अपना अपना रस है, सबका अपना अपना सौभाग्य है, सबकी अपनी अपनी मतिगति है। याज्ञवल्क्य जी महाराज और माँ भगवती, भरद्वाज जी महाराज और माँ भगवती का प्रश्न एक जैसा है। माँ भगवती भी राम जी के बारे में प्रश्न करती हैं भोलेनाथ से, और भरद्वाज जी भी याज्ञवल्क्य जी से वही प्रश्न करते हैं। भोलेनाथ ने तो माँ को सीधा उत्तर दिया, राम जी क्या हैं, कौन है। परंतु याज्ञवल्क्य जी ने कथा प्रारंभ करने के पहले भगवान शिव, मां सती और शिवा की कथा सुनाई। आइए इसका पावन स्मरण करें। हम जो कथा में आपको सुनाएंगे, ठीक यही कथा हम आप लीला में दर्शन करेंगे। दृश्य संग संग बहेगा। विवाह महोत्सव तक ही कथा होती है धाम में। जब जन्मोत्सव में रहते हैं तो हम विस्तार से चर्चा करते हैं, परंतु उत्सव है इसलिए उत्सव की कथा उत्सव तक ही चलेगी। याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी का प्रश्न है, राम जी कौन है। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारि बिरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जप त्रिपुरार सिद्धांग सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार प्रभु सुनाइए। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने पूछा, संक्षिप्त सुनाऊं या विस्तार करूं। जैसे भ्रम मिटे महाराज, और बढ़िया तो हो कि कथा सविस्तार हो। कहु सो कथा नाथ संक्षिप्त में कोई कथा न हो। संक्षिप्त कथा करना सुनना हो तो भुसुंडी बाबा के रामायण का स्मरण हो, कागभूषुंडी रामायण का। 27 कल्प से कागभूषुंडी जी वही राम कथा गा रहे हैं। अब तो बढ़ गया, अब वो क्रम है। प्रथम ही यति अनुराग भवानी, रामचरित सर कैस बखानी, पुनिनारद कर मोह पारा, कैस बौरी रावण अवतारा, प्रभु अवतार कथा पुन गाई, तब शिष्यचरित कहे मन लाई, बाल चरित से कही विविध विधि, मन मोह परम छा, ऋषि आगमन कहे पुनि, श्री रघुवीर वहां श्री है। लेकिन नहीं, ये संक्षिप्त नहीं, विस्तार से सुनिए महाराज। एक बार त्रेता युग में भोलेनाथ मां सती को लेकर, जो दक्ष जी की पुत्री हैं, अगस्त महाराज के आश्रम पधारे। कहाँ? गोदावरी गंगा के तट पर। ऋषि जी ने पूजन किया श्रेष्ठ आसन पर पधराकर, और हाथ जोड़ लिया, महाराज क्या सेवा करूं, क्या आज्ञा है। महाराज हम राम कथा सुनने आए हैं, आप कथा सुनाइए। ऋषि जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। बाबा ने ऊपर आसन दिया, पूजन किया, कहा आप सुनाइए। व्यास आसन थोड़ा ऊंचा होता है, व्यास जी महाराज श्रेष्ठ बिठाया जाता है। तो कथा सुनाने लगे ऋषि जी, तो माता जी ने सुना नहीं, और बाबा ने खूब सुना। राम कथा मुनिवर जब सुने, परम सुख
परम सुखी मानकर परम सुखदायिनी सामग्री कौन, राम जी की कथा इसको जानकर भोलेनाथ ने प्रेम पूर्वक सुनी। देखिए, कथा में विघ्न न उपस्थित हो, इसके लिए कथा सुनते समय सबको एक तरफ कर दीजिए। आधा घंटा सुनिए, 20 मिनट सुनिए, 10 मिनट सुनिए, 5 मिनट सुनिए। और बड़े बाबू लोगों से मेरी प्रार्थना है कि मोबाइल को साइलेंट करके पॉकेट में रखें अथवा अपने कमरे में बैठ के कथा सुने। टीवी पर आएगी 6 तारीख से, तब सुनेंगे। कृपा करके कथा को विघ्न से बचाएं। और आप भी बतियाएंगे तो बगल वाले को तनाव होगा, तो वो कथा क्या सुनेगा, वो आपको देखता रह जाएगा। अद्भुत हैं भाई, आप ऊद हैं पूरा हैं। कोई इसी तनाव में रहेगा कि इनका जब देखो गुगुआ बज जाता है। कृपा करके थोड़ी देर बैठिए, फिर आप चले जाइए आनंद से। खूब बहुत सुन लिया, और हम अपने साथ दूसरे को भी डिस्टर्ब करें, कृपा करके न करें। 10 मिनट सुनिए। मैं किसी कथा में नहीं कहता हूँ कि 3 घंटा बैठ के अपना समय बर्बाद करिए। आधा घंटा सुनिए। हाँ, कहीं कहता हूँ, हम हर जगह कहते हैं आधा घंटा सुनो, उतनी देर उपस्थित रहो भाई। कोई लाभ नहीं होगा, अपना भी जाएगा, बगल वाले का भी जाएगा, अगल वाले का भी जाएगा। कृपा करिए, थोड़ा कृपा करिए। संसार वहीं रहेगा, कुछ नहीं होगा, जाएगा नहीं, रह ही जाएगा ये। लेकिन है भैया, अयोध्या जी में आ गए हैं, एक तो आनंद नहीं होता। आदमी कितना व्यस्त है, आ ही गए हैं, कमा लिया जाए तो बहुत काम है, बहुत काम है। सती चरित्र न हो, राम कथा मुनिवर जब खानी, उहाँ सुनी महेश परम सुख। परम सुख मान करके शिव जी ने कथा सुनी। साथ में माता जी भी गई हैं, बैठी भी हैं, वही हैं। हम बैठे हैं तो कथा भी सुन रहे हैं कहते समय, ये संभव नहीं है। न जाने मन कहाँ डोल रहा है, इसलिए थोड़ी देर सही हम यहाँ रहें। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।